हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा आपको पता ही है, विद्युत चालन की सेकंड यूनिट चल रही है। और बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल करके देखे थे। किरचॉफ लॉ पे, किरचॉफ रूल को समझा भी था बेटा। उसके बाद हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझा था। फिर उसके ऊपर हमने मीटर ब्रिज, जो एक ऐसा उपकरण है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको लैब में भी इसका प्रैक्टिकल आता है, उसको भी बहुत अच्छे से समझा था, उसके न्यूमेरिकल कर रहे थे बेटा। आज हम बहुत अंतिम यूनिट की तरफ चल रहे हैं, यूनिट का अंतिम भाग की तरफ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेटा हम ले रहे हैं वो है विभव मापी। तो बेटा, जो विभव मापी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है विभव मापी व उसका सिद्धांत, विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति तथा विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है बेटा। इसमें मैं बता दूं, ये इसका पहला उपयोग होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विभव मापी का सिद्धांत बहुत ज्यादा आता है। शून्य विक्षेप की स्थिति में आपको इसलिए समझाऊंगा क्योंकि बच्चे कर लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे उसमें नल पॉइंट या शून्य विक्षेप आता है। तो इसमें आप थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि बोर्ड में डायरेक्ट नहीं आएगा तो हम इसे ना समझें। इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट। तो धीरे धीरे आइए, एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको विभव मापी के बारे में बताऊंगा बेटा। इस उपकरण के हम देखेंगे कि किसमें कैसे कैसे पार्ट होते हैं, क्या क्या कैसे इसका डिजाइन होता है, क्या इसका डायग्राम है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा मैं विभव मापी का आपको उपयोग बता दूं बेटा। विभव मापी होता है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के काम आता है। और या फिर अगर हम विद्युत वाहक बल नहीं नापेंगे तो किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभव भी नाप सकते हैं। और उसका बड़ा यथार्थ उपकरण है। कैसे यूज होगा बेटा, इसमें बता दो। विभव मापी का जो पूरा एपरेटस होता है बेटा वो इस प्रकार होता है। इसमें हमारे पास एक बैटरी होती है इस प्रकार। और अगर आप देखें तो बेटा ये बैटरी कई सारे सेलों से मिलकर बनती है, तो ये इसकी वोल्ट ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा वोल्ट का विभव होता है। ठीक है बेटा। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे हम कैपिटल मीना मान के से इतना ही रखते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं, हाँ, बाह्य बैटरी। इसका नाम रख सकते हैं बाह्य बैटरी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो विभव मापी होता है उसके लिए एक रियोस्टेट होता है, यहाँ पे RH। बेटा, रियोस्टेट ऐसा होता है जो धारा को कम ज्यादा कर सकता है, या हम कह सकते हैं प्रतिरोध को कम ज्यादा कर सकता है। और यहाँ पे एक की लगाते हैं हम लोग इस प्रकार, और इसे हम K बोल देते हैं। और यहाँ पे एक तार होता है इस प्रकार, इसे हम बिंदु A मान सकते हैं, इसे बिंदु B मान सकते हैं। बच्चों, ये वाला जो परिपथ होता है बाह्य परिपथ होता है, इसे हम कह सकते हैं बाह्य परिपथ। बाह्य परिपथ। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों, बात ये आती है कि इसमें हमें करना क्या है। बच्चों, जिस सेल का भी विद्युत वाहक बल या विभवांतर हमें नापना होता है बेटा, या आंतरिक प्रतिरोध, अभी हम विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता है उसे इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ बेटा। जो इस तार का, ये एक तार होता है, और इस तार का जो नाम होता है वो भी मिश्र धातु की होती है, या तो कॉन्स्टेंटन का होता है, कॉन्स्टेंटन। ठीक है बेटा। या फिर मैग्नीज। तो हमने मीटर सेतु में भी देखा था कि क्यों होता है, आपको पता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप के हिसाब से नहीं बढ़ता। अगर ताप बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बच्चों, इसमें बिंदु ये जो होता है तार का, वो हमेशा धनात्मक सिरे से रहता है, और जो बिंदु होता है वो ऋणात्मक सिरे से कनेक्ट रहता है। बच्चों, एक बात और, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उस सेल का भी धनात्मक सिरा बिंदु A से जोड़ते हैं इस प्रकार, और उसमें दूसरी एक की लगा देते हैं, उसे K2 बोलते हैं। और बेटा, यहाँ पे हम एक लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, जो हमें धारा के मान के बारे में, धारा की उपस्थिति के बारे में बताएगा कि धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही। और बच्चों, इससे फाइनली हम एक बात करें तो ये आपने नोट कर लिया होगा, कांस्टेंट या मैग्नीज। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूँ बेटा, इसको अब जरूरत नहीं है, आप बस नोट कर लीजिए इसको। और बेटा, यहाँ पे एक जोकी लगा होता है, जो एक मेटल होती है, एक धातु होती है, इसे हम टच करते हैं तो ये क्या करता है, परिपथ को पूरा कर देता है, तो इसका नाम होता है जोकी। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से बेटा ये पूरा का पूरा परिपथ होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा बाह्य परिपथ है, और ये हमारा वो सेल है, इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी सेल बेटा, प्राइमरी सेल। ठीक है स्टूडेंट। तो अब बच्चों, मैं आपको धीरे धीरे इसकी कार्यविधि बताऊंगा कि इसकी कार्यविधि क्या है और फिर इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिद्धांत की बात करेंगे और फिर इसको फॉर्मूले बंद करेंगे बेटा। सिद्धांत तो सबसे ज्यादा आता है, अब ये मान के चलिए सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों, सिद्धांत ये है कि जो ये तार है इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो समान है। तो यदि एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार में नियत विद्युत धारा प्रवाहित होती है
तो मैं बता दूं विद्युत धारा कौन प्रवाहित करेगा बच्चों, बाह्य परिपथ। अगर मैं इस K को बंद कर दूं तो यहाँ से एक धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, और अगर ये धारा हम बेटा नियत रखें, ये धारा बिल्कुल नियतांक रहे, तो बच्चों तार के किसी भाग के सिरों पर जब मैं जॉकी को टच करूंगा तो मुझे ये भाग मिलेगा बेटा। तो इसके किसी भी भाग के सिरों पर जो भी बच्चों विभवांतर होगा वो उस भाग की लंबाई की, अगर इस भाग की लंबाई बेटा मैं L मान लूं, L, तो उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है बेटा, तो इसको अगर मैं प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती से साइन हटाऊं तो बेटा एक वैल्यू आएगी K, ये एक नियतांक होगा, इसे मैं L लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, इसमें बात ये ध्यान रखनी बेटा, धारा नियत है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब हम बात करेंगे धारा नियत। ठीक है स्टूडेंट, सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलती है K = V/L। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये क्या है, तो इसको ध्यान से अगर समझें, इसकी परिभाषा में लिखूंगा अभी कि प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव है, तो बेटा वो जो विभव है प्रति एकांक लंबाई पे विभवांतर दो सिरों का बच्चों वो K के बराबर है, और K को यहाँ पे बोलते हैं बेटा K बराबर विभव प्रवणता। K यहाँ पे विभव प्रवणता कहलाती है, प्रवणता। ठीक है स्टूडेंट, तो बात ये आती है बेटा विभव प्रवणता, आप समझ सकते हैं दूरी के साथ अगर विभव बदलता है, चेंज होता है, तो उसे कहते हैं विभव प्रवणता, और इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर हम लेते हैं, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में मेजर की गई है। अब बच्चों बात ये आती है कि इसका क्या फायदा है, इसका क्या यूज है, तो एक एक करके मैं आपको बात बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट विभव प्रवणता की अगर डेफिनेशन देखें तो बच्चों क्या मतलब है, इस डेफिनेशन का समझ लेते हैं थोड़ा। तार के एकांक लंबाई पर बेटा, तार की लंबाई जो होती है इसमें एक तार की लंबाई जो A पॉइंट से B पॉइंट तक होती है बेटा 100 सेंटीमीटर तक होती है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो तार की एकांक लंबाई पर दो बिंदुओं के बीच का विभव क्षय विभव प्रवणता कहलाती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, ये तो आपके बोर्ड का काम हो गया कि आपको परिभाषा आएगी और आपने लिख दी, लेकिन बेटा थोड़ा समझने वाली बात है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास एक बैटरी है बेटा, जो बाह्य बैटरी है, और थोड़ा सा समझने वाली बात ये है बेटा, अगर ये बिंदु A है और यहाँ पे मैं मान के चलूँ रियोस्टेट है, और यहाँ पे की है हमारे पास इस प्रकार जो मैंने स्टैंड की बंद है, और ये हमारे पास बिंदु B आ गया। तो बच्चों का यहाँ से ये धारा प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके से, तो थोड़ी देर के लिए गौर करें बेटा एक बात। ये तार की जो लंबाई है यहाँ 0 से स्टार्ट हो गई 1 2 और लास्ट तक बेटा 100 तक जाती है। ठीक है, तो बच्चों ए सिरे का जो विभव है, अगर मैं इसे B का नाम दूं तो A सिरे का जो विभव होगा V होगा। तो बेटा जो इसकी बिल्कुल मध्य वाले बिंदु होगा, इसे मैं अगर P मान लूं तो यहाँ पे विभव कितना होगा V/2। अगर मैं बिल्कुल मान के चलूं मध्य पे, अगर यहाँ विभव है तो बच्चों सबसे लास्ट में सबसे अंतिम छोर जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसे मैं कह सकता हूँ विभव 0 होगा, शून्य मान सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं कि A और B का जो विभव विभवांतर है बेटा, यहाँ पे V घटते घटते V/2 और वहां पे जाके 0 हो गया। A और B का जो विभवांतर अगर मैं बोलूं V - 0 तो बेटा कितना है वो V। कितनी लंबाई है बेटा A से B के बीच में 100। तो बेटा टोटल लेंथ से, अगर तार की टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो जो उसके तार पे विभवांतर है, वो जो विभवांतर आएगा बेटा वो उसकी विभव प्रवणता कहलाती है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बेटा, जितनी ज्यादा अगर हम बात करें K जितना ज्यादा छोटा होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा थोड़ी देर के लिए समझना, K = V/L। अगर सपोज करो बेटा यहाँ पे V की वैल्यू में ये 4 वोल्ट ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए गौर करना बेटा, ये 4 वोल्ट, तो ये वाला पोटेंशियल कितना हो गया 4, और यहाँ पे हो गया ये 0, तो हम कह सकते हैं हमारे पास हो गया K = 4 और बेटा लेंथ हो गई 100। तो बेटा 1 सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल क्षय नापेगा, कितना विभव क्षय नापेगा, वो नापेगा 0 पॉइंट, और अगर हम बात करें 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यानी 1 सेंटीमीटर जो नाप रहा है विभव वो 0.04 वोल्ट का नाप रहा है। बच्चों में तार की लंबाई बढ़ा दें, अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें बेटा तार की लंबाई, क्योंकि ये जो एक वायर हम दिखा रहे हैं एक वायर नहीं होती, बहुत सारी वायर होती है, वो भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो अगर बेटा हम तार की लंबाई बढ़ा दें और 4 और इसे कर दें बेटा हम 1000, तो 1000 का मतलब है बच्चों एक लेंथ की अगर एक तार की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो ऐसी 10 वायर इसमें जुड़ी है, तो 10 वायर का भी विभव मापी होता है बेटा, ध्यान रखना। तो अगर ये बढ़ा दें तो ये आएगी 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो बेटा आप सोच सकते हैं कि जितनी लेंथ ज्यादा होती है उतना ही जो हमारा K है यानी विभव प्रवणता है वो कम हो जाती है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर पे हम हमारा जो विभव मापी हो कितना नाप सकता है, 0.004 वोल्ट तक नाप सकता है।
तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है, छोटी से छोटी वैल्यू नापना, इसे ही बोलते हैं विभवमापी सुग्राह्यता। कम से कम मान, कम से कम विभवांतर को नापना प्रति एकांक लंबाई पे, वही विभवमापी सुग्राह्यता कहलाती है। इसकी परिभाषा में लिखूंगा बाद में। अभी आपको समझ में आ गया होगा के का कितना बड़ा योगदान है। और के को कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तार की पूरी लंबाई से अगर डिवाइड कर दें और तार के सिरों का विभवांतर पता चल जाए तो वो जो वैल्यू आती है वो के आती है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम के निकाल सकते हैं। अब बच्चों बात ये आती है कि असली में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विभवमापी होता किस तरीके से। जब आप लैब में देखेंगे तो एक तार नहीं होता, हम समझेंगे हमेशा एक तार से, लेकिन इसमें कम से कम 4 तार जुड़े होते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो बेटा असली में जो विभवमापी होता है वो कुछ इस तरीके का, आप देखिए इसमें जो हमने ए सिरा बनाया बेटा वो एक तार होती है जो 100 सेंटीमीटर तक होती है। बेटा यहाँ पे जो होती है कॉपर की पत्ती होती है, और उसका दूसरे भाग से फिर दूसरी तार निकल रही होती है जिसमें हम यहाँ से रीडिंग पढ़ते हैं। अगर ये 100 है तो यहाँ पे 101 से शुरू होगी और ये 200 तक जाएगी बेटा। ठीक है, फिर जब ये 200 से होगी तो यहाँ पे बेटा 201 से ये इस तरीके से होती हुई 301 तक जाएगी, 300 तक। तो ये बेटा 301 से फिर होती इस तरीके से 400 तक जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल अगर हम ए से चलते चले जाएं, अगर ये बैटरी यहाँ पे ए को धनात्मक विभव दे रही है तो यहाँ से चलते विभव जो होगा बेटा क्षय होता जाएगा और लास्ट में आके बिल्कुल जीरो मानेंगे क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब बेटा बात ये आती है कि मैं आपको बता दूं हर वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। बच्चों ये सारे के सारी तार इस प्रकार से जुड़ी होती है कि श्रेणी क्रम में होती है, श्रेणी क्रम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एग्जैक्टली विभवमापी होता है बेटा। और हम कह सकते हैं कि ये उसका जो बाह्य परिपथ है, ये बाह्य परिपथ है। अभी हमने सेल नहीं जोड़ा है, लेकिन हम बच्चों ध्यान रखें हम जब बनाते हैं तो हम 4 वायर या ज्यादा वायर पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं सिंपल एक वायर लगा के उसको समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों दूसरी बात समझ में आती है हमें कि विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है। तो बेटा विभवमापी की सुग्राह्यता को हम पढ़ेंगे, विभवमापी की सुग्राह्यता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, विभवमापी की सुग्राह्यता। तो बेटा इसके बाद बच्चों मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करवाऊंगा, उपयोग करवाऊंगा कि विभवमापी कहां उपयोग होता है। तो विभवमापी की जो सुग्राह्यता है बेटा उसका क्या मतलब है, उसको दोबारा से आप समझो कि हम जानते हैं K = V/L यानी वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो सुग्राह्यता की डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। प्रति एकांक लंबाई पर बेटा अगर 2 छोटी पॉइंट में मानूं, ये मैंने A मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैं P मान लूं, थोड़ी देर के लिए P मान लिया, तो 2 बिंदुओं के बीच कम से कम कितना विभव नाप सकता है आपका विभवमापी, ये सुग्राह्यता कहलाती है। तो कम से कम विभव नापना किस पर डिपेंड करेगा, आप देख सकते हैं बेटा ये डिपेंड करता है विभव प्रवणता पर। तो हम कह सकते हैं बेटा सुग्राह्यता जो होती है, सुग्राही विभवमापी उतना जितना ज्यादा कम नापेगा विभव प्रवणता कम से कम उतना सुग्राही होगा वो। तो ये सुग्राही होती है बेटा विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जितना विभव प्रवणता कम होगी उतना ज्यादा हमारा विभवमापी सुग्राही होगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं जो हमारा के होता है, अगर आप थोड़ी देर के लिए कहें कि हम कह सकते हैं कि के अति सूक्ष्म होना चाहिए, सूक्ष्म या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बेटा के जितना कम होगा उतना ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो विभवमापी है वो बहुत ज्यादा सुग्राही होगा, बहुत अच्छी तरह काम करेगा और छोटे से छोटे विभव को भी नापेगा। ठीक है बेटा, तो ये सुग्राही की बात हो गई। अब ये किस किस पर डिपेंड करेगी ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि विभवमापी शून्य विक्षेप कैसे प्राप्त होता है हमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सुनना जरूरी नहीं है कि आप कि शून्य विक्षेप आपको बोर्ड में नहीं आएगा तो सुनोगे नहीं, क्योंकि अभी जब मैं आपको उपयोग पढ़ाऊंगा तो जब तक आपको शून्य विक्षेप समझ में नहीं आएगा आप कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। सिद्धांत आप रट सकते हो, विभवमापी की कार्यविधि रट सकते हो, शून्य विक्षेप की स्थिति कैसे प्राप्त होती है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं, मैं आपको बहुत अलग अलग फिगर से बताऊंगा बेटा शून्य विक्षेप की स्थिति है क्या। तो बेटा गौर से समझना, मैंने एक फिगर में दिखाया कि हमारे पास एक बैटरी है, बायो बैटरीज की जो विभव है टोटल जो इसका EMF है वो 4 वोल्ट है। बच्चों इसमें मैंने एक प्राइमरी सेल जोड़ दिया E1 और सपोज इसकी जो EMF है जो इसका है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है बेटा, अब ये जो जॉकी है बेटा जिसका काम है परिपथ को पूरा कर देगा, जहां पे हम इसे टच करते हैं वो परिपथ पूरा हो जाता है। तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि जैसे मैं इसे यहाँ टच करूंगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटा भाग है यहाँ पे और इस लेंथ को मैं L1 मान सकता हूँ, बहुत छोटी है। तो बेटा जब ये वाला सर्किट ये एक पूरा लूप बनेगा हमारे पास, ये आप देख रहे हैं जिसे मैं नाम रख सकता हूँ AC और ये हो सकता है E हो सकता है या इसको F मान लेते हैं F।
और ये जी नाम रख देते हैं। तो बेटा अगर ये विभव बहुत कम है इस सेल की वजह से और ये विभव ज्यादा है 1.5 वोल्ट, तो बेटा दो सेल, एक ये और एक ये, दोनों के धनात्मक सीधे यहां से जुड़े हैं, तो कौन सा अपनी करंट को भेजेगा? तो हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था बेटा, सेलों के संयोजन में पढ़ा था, जो ज्यादा विभव वाला होता है वो अपनी करंट को भेजता है। तो ये अपनी करंट को भेजेगा सेल इस प्रकार से, और ये परिपथ इस प्रकार से पूरा होगा। तो बेटा गैलमीटर का जो विक्षेप होगी वो स्थिति किसी एक दिशा में आएगी। अब बच्चों इसकी दूसरी फिगर देखो, अगर दूसरी फिगर में इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, मैं इसको दूसरी फिगर में दिखाता हूँ बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। ये हमने एक बैटरी बना ली इस प्रकार, और इस प्रकार बच्चों मैंने फिर ये ए सिरा और बी सिरा दिखा दिया, और बेटा मैंने फिर एक सेल जोड़ दिया यहाँ पे। तो बच्चों गौर से समझना इस बार, ये एक सेल जोड़ दिया, ठीक है, ये गैलमीटर जुड़ गया। इस बार बच्चों सपोज कर मैंने जॉकी यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पे। अब आप देख सकते हो बच्चे जो 4 वोल्ट है और ए सिरा धनात्मक है, सी हमारे पास चूंकि सी ए के रेस्पेक्ट में कम विभव पे होगा, क्योंकि ए से जैसे हम धनात्मक सिरे से चलते आएंगे विभव कम होता जाता है। तो बच्चों इस बार विभवांतर बहुत ज्यादा होगा यहाँ का, तो विभवांतर ज्यादा होगा, तो जब ये सेल अपनी करंट भेजेगा तो इस परिपथ में कौन भेजेगा बेटा? ये सेल अपनी करंट नहीं भेज पाएगा। अब जो धारा बहेगी वो ऊपर वाले सेल की बहेगी और यहां से ऐसे होती हुई इस प्रकार से सर्किट पूरा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें भी शून्य विक्षेप नहीं प्राप्त होगा। इसमें अगर पहली बार में विभव मापी का जो इसका गैलमीटर का विक्षेप एक दिशा में है, तो इस बार दूसरी दिशा में आ जाएगा, क्योंकि धारा दूसरी दिशा में प्रवाहित हो गई। तो बेटा शून्य विक्षेप कैसे प्राप्त होगा? तो शून्य विक्षेप में आपको यही बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसे एक ऐसे पॉइंट पे टच करूं बेटा, मैंने इसको जॉकी को एक ऐसे पॉइंट पे टच कर दिया इस प्रकार कि ये जो विभवांतर है, यानी इसको अगर मैं दिखाऊं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्यू पॉइंट मान लेता हूं, और ये जो विभवांतर है बेटा V1, ये विभवांतर जो इस सेल की वजह से है V1 बराबर हो जाए E1 के। तो जब दोनों का विभवांतर सेम होगा तो बेटा धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इस टाइम गैलमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी गैलमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा बेटा वो बिल्कुल जीरो पे रहेगा इस प्रकार। तो ये स्थिति होती है बेटा शून्य विक्षेप की। जब तार के सिरों का विभवांतर सेल के विभवांतर के बराबर हो जाता है तब शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, और कोई भी गैलमीटर में हमें रीडिंग या विक्षेप नहीं दिखाई देगा, उसे हम संतुलन अवस्था बोलते हैं, और उस टाइम हम अपना जो कार्य विधि तभी प्रारंभ करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। इसलिए बेटा कहते हैं कि ध्यान रखना, अगर विभव मापी में जॉकी को टच करने पे दोनों तरफ विभव मापी गैलमीटर का विक्षेप एक ही दिशा में आ रहा है, तो इसका मतलब या तो कनेक्शन जो आपके लूज है, या बेटा जो ये आपकी बाह्य बैटरी है जिसे हम बी बोलते हैं, तो बेटा ध्यान रखना जो बी बैटरी है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए प्राथमिक सेल या जिस समय सेल का विद्युत वाहक बल पता करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। बाह्य बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है, जो बैटरी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है सेल के, तभी आपको शून्य विक्षेप प्राप्त होगा बेटा, नहीं तो शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत काम की बात है, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो शून्य विक्षेप की स्थिति आपको पता लग गई। अब हम देखते हैं कि सेल का जो पहला प्रयोग है विभव मापी का, सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, वो कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट पहला उपयोग जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना विभव मापी से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड में। तो इसका पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि करने के लिए बहुत छोटी है ये। तो बेटा सबसे पहले हमें बाह्य परिपथ बनाना चाहिए, तो हमने एक बाह्य बैटरी बना ली इस प्रकार से, और ये उसको नाम हमने बी रख दिया, और बेटा एक रियोस्टेट जोड़ा जाता है, और ये सिंबल जो तीर का होता है बेटा ये होता है, यानी हम रियोस्टेट से धारा का मान बदल सकते हैं, जब प्रतिरोध कम ज्यादा कर सकते हैं। और बेटा ये हमने की लगा दी इस तरीके से, इसका नाम हमने के रख दिया, और फाइनली बेटा ये विद्युत विभव मापी के तार से जुड़ गई इस प्रकार। तो जब ये विभव मापी का तार जुड़ चुका है बेटा, तो इसका नाम हम ए रख देंगे और ये बी रख देंगे, ठीक है बेटा। अब जिन सेलों का बेटा हमें विद्युत वाहक बल कंपेयर करना है, एक विद्युत वाहक बल ये है हमारे पास E1, दूसरा बेटा ये हमारे पास है ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस E2। बेटा इनको क्या करेंगे हम लोग, एक ऐसी की से जोड़ेंगे जो दो प्रकार से यूज होगी, यानी 2A की कहते हैं उसे। तो यहाँ पे हमने की बना ली इस तरीके से, एक यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, इसका एक टर्मिनल यहाँ से जोड़ दिया, और बेटा जो बीच वाला पार्ट होता है वो कॉमन होता है इसमें, ये वाला पार्ट। तो एक प्लग होता है, अगर हम प्लग ये K1 मान लो और इस नीचे वाली को K2 मान लो। जब मैं प्लग ऊपर वाली में लगाऊंगा तो K1 काम करेगी, K2 नहीं करेगी। जब नीचे वाले में लगाऊंगा तो K2 काम करेगी, K1 नहीं करेगी। और बच्चों फाइनली ये गैलमीटर से जुड़ गया है, और यहाँ पे हमारा जॉकी आ गया है, ठीक है बेटा। अब गौर से देखते हैं बेटा हमें काम क्या करना है।
तो सबसे पहले आप गौर से अगर देखें तो जब मैं K1 को प्रेस कर, ये तो मैंने प्रेस कर दी तो यहां से धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी, नियत धारा इस तरीके से। तो बेटा सबसे पहली बात ये है कि जब मैं K1 को प्रेस कर दूंगा और K2 को ओपन रहेगी तो सेल E2 काम नहीं करेगा, E1 काम करेगा। और उस टाइम में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त अगर कर लेता हूं, सपोज ये शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है P बिंदु पे, और इसका नाम मैं रख देता हूं L1। ठीक है बेटा। अब बेटा इसका मतलब यह है कि पहले केस में जब K1 बंद है वे K2 खुली है, खुली, तो इसका मतलब यह है बेटा जो यहां का जो विभवांतर नपेगा इतने भाग का, वो उतना ही नपेगा जितना E1 सेल का होगा। तो ये कैसे नपेगा बेटा, E1 बराबर एकांक लंबाई का जो विभव होता है बेटा उसे K बोलते हैं, जितनी लेंथ आई होगी टोटल आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरे में बेटा मैं K1 को खुला कर दूंगा, K1 खुला या K1 खुली, वह K2 बंद। तो बेटा जब K1 खुली हो गई इस बार, अब K1 जो है खुली हो गई, आप देखें K1 खुली हो गई, तो K2 इस बार अगर हम बंद कर दें बेटा, इस बार K2 को बंद कर दें तो बेटा ऊपर वाला सर्किट बंद हो जाएगा और नीचे वाला सर्किट काम करना शुरू करेगा, ये वाला सर्किट। ठीक है बेटा। तो अब गौर से देखें, अगर मुझे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है बच्चों, सपोज यहाँ पे मुझे प्राप्त होती है Q और यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं L2। ठीक है बेटा। यहां पे मैं कह देता हूं पहले ने मुझे E1 दिया, तो जो L2 देगा वो किसकी वैल्यू देगा, वो कहूंगा मैं E2 की वैल्यू देगा, जितनी L2 आएगी टोटल है, और एक लंबाई एकांक लंबाई का जो विभवांतर होगा K हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर बच्चों मैं समीकरण 1 को डिवाइड कर दूं समीकरण 2 से, तो E1 अपॉन E2 बराबर KL1 अपॉन KL2, K से K कट जाएगा बेटा, और यह आ जाएगा E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमने कितने आराम से दोनों सेलों का विद्युत वाहकबल कंपेयर किया, जिसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं आई। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से बेटा ये पहला उपयोगिता विभव मापिका, जिसमें हम किसी भी दो सेलों का विद्युत वाहकबल की तुलना कर सकते हैं। बेटा ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसे आप ध्यान से करना, और बाकी का जो टॉपिक हो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।